हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन भगवत गीता क्लास में। आज हम लोग नया अध्याय पढ़ना प्रारंभ करेंगे। वरादेव किस प्रकार प्रकट होते हैं, वरादेव का प्राकट्य। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो कृष्णपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यादिवासादेशकारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगन्पति गोपेश गोपिका कांत राधा भक्त नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी पुष्पानुसुते देवी ब्रह्माणि। ये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे चरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 13 बड़ा भगवान का प्राकट्य। तो श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, मैत्र मुनि से इन समस्त पुण्यतम कथाओं को सुनने के बाद विदुर ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कथाओं के विषय में और अधिक पूछताछ की, क्योंकि इनका आदर पूर्वक सुनना उन्हें पसंद था। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो भागवत कथा स्टार्ट होती है नैमिषारण्य में, जहां पर शौनक ऋषि इत्यादि सूत गोस्वामी से भागवतम के बारे में सुनते हैं। सूत गोस्वामी उस समय जस्ट वहां पहुंचते हैं, कहां से, जहां पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवतम सुना रहे होते हैं। तो एज इट इज आके बोलते हैं कि मैंने अभी परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में, परीक्षित महाराज ने, सुखदेव गोस्वामी ने जो परीक्षित महाराज को भागवतम सुनाया वही मैं तुमको सुनाने जा रहा हूं। ठीक है। तो ये सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का कन्वर्सेशन था। अब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को क्या बता रहे हैं? मैत्र ऋषि और विदुर के बीच में जो कन्वर्सेशन था, तो मैत्र ऋषि और विदुर के बीच में जो कन्वर्सेशन था उसको यहां पर बता रहे हैं। ठीक है। तो ये इसका है। तो एक कन्वर्सेशन के अंदर दूसरा कन्वर्सेशन, दूसरा कन्वर्सेशन के अंदर तीसरा कन्वर्सेशन, अब तीसरे कन्वर्सेशन के अंदर चौथा कन्वर्सेशन आएगा। अब मैत्र ऋषि विदुर को क्या बता रहे हैं वो हम सुनते हैं। विदुर पूछते हैं, हे मुनि, ब्रह्मा के प्रिय पुत्र स्वयंभू ने अपनी अति प्रिय पत्नी को पाने के बाद क्या किया? तो हमने पिछली बार पिछले अध्याय में पढ़ा कि किस प्रकार ब्रह्मा जी के शरीर से स्वयंभू मनु और दो जीव, दो प्रकट होते हैं, एक नर और एक नारी। नर होते हैं स्वयंभू मनु और नारी होती है संत रूपा। तो अब वो लोग दोनों प्रकट, उन्होंने क्या किया? आगे विदुर पूछते हैं, हे पुण्य आत्मा श्रेष्ठ, राजाओं का आदि राजा मनु भगवान हरि का महान भक्त था, अतएव उसके शुद्ध चरित्र तथा कार्यकलाप सुनने योग्य है। कृपया उनका वर्णन करें, मैं सुनने के लिए अतीब उत्सुक हूं। तो देखिए, अपनी उत्सुकता किस में दिखा रहे हैं? भगवान की कथा और भगवान के भक्तों की कथा सुनने में उत्सुकता दिखा रहे हैं। और हम क्या उत्सुकता रखते हैं, क्या कथा सुनने में उत्सुकता रखते हैं? कि अभी वर्ल्ड में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, क्रिकेट में क्या हो रहा है। तो ये
पता चलता है कि भक्त और अभक्तों के बीच में क्या डिफरेंस है, इससे पता चलता है क्या सुनने का इंटरेस्ट है हमको, उससे हमको यहाँ पता चलता है। जो लोग अत्यंत श्रम पूर्वक तथा दीर्घ काल तक गुरु से श्रवण करते हैं, उन्हें शुद्ध भक्तों के चरित्र तथा कार्यकलापों के विषय में शुद्ध भक्तों के मुख से ही सुनना चाहिए। शुद्ध भक्त अपने हृदयों के भीतर सदैव उन भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते हैं जो अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। तो जो लोग अपने गुरु की सेवा करते हैं, तो उनको गुरु की, अभी देखिए यहां पर दो बातें आती है। सबसे पहले आता है कि अब गुरु करना चाहिए, और गुरु करने के बाद क्या करना चाहिए। बहुत लोग तो गुरु कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद बस नहीं, गुरु करने के बाद गुरु की सेवा करनी चाहिए और गुरु से श्रवण करना चाहिए। ऐसे नहीं कि केवल गुरु कर दिया और हो गया। तो गुरु से श्रवण करने का महत्व क्या है? गुरु से क्या श्रवण करना चाहिए? शुद्ध भक्तों के चरित्र के बारे में श्रवण करना चाहिए, भगवान की लीलाओं के बारे में श्रवण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति आसक्ति बनेगी। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मोक्ष प्रदान। तो कौन, सबसे पहला गुरु करना चाहिए, दूसरा गुरु, गुरु के साथ हमारा क्या रिलेशन होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए, श्रवण करने का उत्सुकता होना चाहिए, और क्या श्रवण करना है वो भी उसके बारे में भी यहाँ बताया गया है। और जो श्रवण करने से क्या फायदा होगा, किसके बारे में श्रवण करना चाहिए वो भी बताया गया है, और उसको श्रवण करने से क्या फायदा होगा वो भी यहाँ बताया गया है। ये भागवतम कहता है, मैं नहीं कहता, भागवतम कहता है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान कृष्ण विदुर की गोद में अपना चरण कमल रखकर प्रसन्न थे, क्योंकि विदुर अत्यंत विनीत तथा भद्र थे। मैत्रेय मुनि विदुर के शब्दों से अति प्रसन्न थे और अपनी आत्मा से प्रभावित होकर उन्होंने बोलने का प्रयास किया। तो विदुर कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, विदुर महान भक्त था, कृष्ण का महान भक्त था। उसे कृष्ण के चरण कमलों की कृपा मिली थी, और मैत्रेय ऋषि ये जानते थे कि विदुर भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान का शुद्ध भक्त है। इसलिए जो विदुर पूछ रहा है, मैत्रेय ऋषि अपने आप को कृतज्ञ समझने कि ये मुझे भगवान की कथा सुनने के लिए पूछ रहा है, तो मेरा भी सेवा है कि मैं उसको भगवान की कथा सुनाऊं। भक्त को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं, भक्त खुश होंगे तो भगवान भी खुश होंगे। तो मैत्र मुनि ने विदुर से कहा, मानव जाति के पिता मनु अपनी पत्नी समेत अपने प्राकट्य के बाद वेद विद्या के आगार ब्रह्मा को नमस्कार करके तथा हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले। अभी बता रहे, अभी क्या बताएंगे? स्वयंभू मनु और ब्रह्मा जी के बीच का कन्वर्सेशन यहाँ बताएंगे। पहला कन्वर्सेशन सौनक सूत गोस्वामी और सौनक आदि ऋषि के बीच में है। उस कन्वर्सेशन के अंदर में एक कन्वर्सेशन है जो सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में है। उस कन्वर्सेशन के अंदर एक और कन्वर्सेशन है जो मैत्रेय ऋषि और विदुर के बीच में है, और उस कन्वर्सेशन के अंदर में एक और कन्वर्सेशन है जो ब्रह्मा और स्वयंभू मनु के बीच में होगा। क्या कहते हैं स्वयंभू मनु? आप सारे जीवों के पिता तथा उनकी जीविका के स्रोत हैं, क्योंकि वे सभी आपसे उत्पन्न हुए हैं। कृपया करके हमें आदेश दें कि हम आपकी सेवा किस तरह कर सकते हैं। हे आराध्य,
आप में हमारी कार्य क्षमता के अंतर्गत कार्य करने के लिए अपना आदेश दें, जिससे हम इस जीवन में यश के लिए तथा अगले जीवन में प्रगति के लिए उसका पालन कर सकें। तो देखिए, इस जीवन और अगले जीवन, और अभी लोग क्या इंस्ट्रक्शन लेते हैं, ये जीवन कैसे जीना बताइए, अगला जीवन के बारे में तो सोचना ही नहीं है। तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, हे प्रिय पुत्र, हे जगत के स्वामी, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं और तुम्हारे तथा तुम्हारी पत्नी दोनों ही के कल्याण की कामना करता हूं। तुमने मेरे आदेशों के लिए अपने हृदय से बिना सोचे विचारे अपने आप को मेरे शरणागत कर लिया है। हे वीर, तुम्हारा उदाहरण पिता पुत्र संबंध के सर्वथा उपयुक्त है। बड़ों की इस तरह की पूजा अपेक्षित है। जो ईर्ष्या की सीमा से परे है और विवेकी है, वे अपने पिता के आदेश को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है और अपने पूरी सामर्थ्य से उसे संपन्न करता है। क्योंकि तुम मेरे अत्यंत आज्ञाकारी पुत्र हो, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम अपनी पत्नी के गर्भ से अपने ही समान योग्य संतानें उत्पन्न करो। तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हुए सारे जगत पर शासन करो और इस तरह यज्ञ संपन्न करके भगवान की पूजा करो। तो यज्ञ संपन्न, यहां पर यज्ञ का मतलब है जो कार्य स्वयंभू मनु को करना है, उस कार्य को यज्ञ कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो कार्य भगवान की खुशी के लिए है। वो कार्य भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए है। तो जो कार्य भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए, भगवान की खुशी के लिए होता है, उसे यज्ञ कहते हैं। केवल हवन कुंड में हवि डालने से यज्ञ वो नहीं होता है। यज्ञ हर एक वो कार्य जो भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है, भगवान के आदेश पालन करने के लिए होता है, उसको यज्ञ कहते हैं। तो यहां पर उनका कार्य क्या है? सारे जगत पर शासन करना और अपने समान शासन कैसे करना? भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हुए शासन करना। एक शासन देखते हैं जहां पर लोग भक्ति के बारे में चर्चा ही नहीं करते, केवल शासन करते हैं। लोगों को कैसे लूटा जाए, लोगों को कैसे टैक्स लिया जाए, लोगों को क्या फैसिलिटी मिल रहा नहीं मिल रहा, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा जेब भरना चाहिए, हमारा खजाना भरना चाहिए, बस यही रहता है एक शासन। और यहाँ पर क्या शासन कर बोल रहे हैं? तुम भगवान की भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हुए शासन करो। भक्ति नहीं जानी चाहिए, कार्य करते रहो, लेकिन साथ ही साथ भगवान की भक्ति भी होनी चाहिए उस कार्य में। हमारे लिए भी अप्लाई होता है। हम जो कार्य करते हैं, हमको देखना है कि उस कार्य से भगवान की प्रसन्नता हो रही है, नहीं, भगवान की भक्ति कहीं कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रही है। जहां पर भक्ति कॉम्प्रोमाइज होती है, वो कार्य को नहीं करना है। आगे कहते हैं, हे राजन, यदि तुम भौतिक जगत में जीवों को उचित सुरक्षा प्रदान कर सको, तो मेरे प्रति वह सर्वोत्तम सेवा होगी। जब परमेश्वर तुम्हें बद्ध जीवों के उत्तम रक्षक के रूप में देखेंगे, तो इंद्रियों के स्वामी निश्चय ही तुम पर अति प्रसन्न होंगे। ये इंस्ट्रक्शन हमारे लिए भी है। हमको अपना भक्ति करना चाहिए, उस भक्ति के माध्यम से भगवान को खुशी करना चाहिए।
भगवान के आदेश अनुसार भक्ति करनी चाहिए, भक्ति के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और अपने कार्य करने चाहिए। और साथ ही साथ हमारे परिवार के जो सदस्य हैं उनको भी हमको रक्षा करनी होगी। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमको भगवान की कृपा मिली। ऐसा नहीं कि घर बार छोड़ के, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ के हमको भक्ति करना है, उससे भगवान खुशी नहीं होंगे। हमने अपने परिवार को रक्षा नहीं की, सुरक्षा नहीं दी और उनको छोड़ के चले गए, ये नहीं। क्योंकि हमने विवाह किया है तो हमारे परिवार के सदस्य हमारी जिम्मेदारी है, हमारे पति पत्नी, हमारे बच्चे हमारी जिम्मेदारी है। उनको रक्षा प्रदान करना है, उनका रक्षक बनना है। यदि हम ऐसा करते हैं, भक्ति करते करते यदि हम ऐसा करते हैं, अपने गृहस्थ जीवन के नियमों का पालन करते हैं, सेवाओं का, जो हमारी ड्यूटीज है उसका पालन करते हैं और भक्ति करते हैं, तभी भगवान खुश होंगे। कोई भी एक चीज करेंगे, खाली परिवार को देखेंगे, भक्ति नहीं करेंगे तो भी गलत है, खाली भक्ति करेंगे परिवार को इग्नोर करेंगे तो भी गलत है। दोनों करना है, तभी वो सही है, तभी भगवान खुशी होंगे, ब्रह्मा जी खुशी होंगे, बनु खुशी होंगे, हर कोई खुशी होगा। आगे कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जनार्दन कृष्ण ही समस्त यज्ञ फलों के स्वीकार करने वाले हैं। यदि वे तुष्ट नहीं होते तो प्रगति के लिए किया गया मनुष्य का श्रम व्यर्थ है। वे चरम आत्मा है, अतएव जो व्यक्ति उन्हें तुष्ट नहीं करता वह निश्चय ही अपने ही हितों की अपेक्षा उपेक्षा करता है। तो अब अगर भगवान कृष्ण की खुशी के लिए अगर भगवान कृष्ण को कोई संतुष्ट नहीं कर पाता है तो उसका श्रम जो है, उसका जो भी कार्य है वो व्यर्थ है, बेकार है। और उसका ही नुकसान है, अपने ही हितों की उपेक्षा करता है। मतलब अपना बेनिफिशियल, जिस कार्य में उसका प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को वो नुकसान में कन्वर्ट कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें कृष्ण को नहीं जोड़ रहा है। तो उसको लग रहा है कि हम इतना सारा धन कमा रहे हैं, ये हमारा प्रॉफिट है, लेकिन अगर वो कृष्ण को नहीं जोड़ा वो एक्चुअली लॉस है, क्योंकि उसमें तो कुछ मिलेगा नहीं ना उसको, सब तो छोड़ के चले जाना है यहाँ। अगर वो हरिनाम असली धन है, उस धन को नहीं छोड़ना। भौतिक लक्ष्मी के बीच सब कोई भागते हैं, आध्यात्मिक लक्ष्मी को नहीं छोड़ना है, आध्यात्मिक लक्ष्मी को अपने पास रखना है। तो अभी आदेश मिला, मनु क्या कहते हैं, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हे समस्त पापों के संहर्ता, मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा। कृपया मुझे मेरा तथा मुझसे उत्पन्न जीवों के बसने के लिए स्थान बतलाए। तो अभी बोले अब ये ये सारी घटना सत्यलोक में हो रही है, ये कन्वर्सेशन ब्रह्मा जी के यहाँ पर हो रही है सत्यलोक में। बोलते अब आपने हमको जन्म दिया, अब हमको बताइए तो सही, अब हम कार्य जाके करें कहाँ, हमको मेरा ऑफिस बताइए, मेरा ऑफिस कौन सा है जहां पर मुझे जाके ये सब करना है। जैसे आप कोई जॉब इंटरव्यू लेते हैं, मान लीजिए माता जी किसी में कोई मेड सर्वेंट रखती है अपने घर में, बोलती है तुमको कपड़े धोने हैं, तुमको बर्तन मांजना है, तुमको रूम की साफ सफाई करनी है, हॉल का डस्टिंग करना है, झाड़ू पोछा करना है। तो मैं तुझे कहाँ पर करना है पहले वो तो बताओ, कौन से घर में करना है। आप सेवा तो बता दिए, घर भी तो बताइए। तो बोलेंगे ये रूम है, ये किचन है, यहाँ पर बर्तन धोने हैं, ये बाथरूम है, यहाँ पर कपड़े धोने हैं, यहाँ पर झाड़ू पोछा करना है, ये सब बता दो। तो वही चीज यहाँ पर पूछ रहा है, आपने कार्य तो बता दिया, मुझे अपनी स्थान बताइए कहाँ पर मुझे वो करना है। लेकिन फर्क है, वहां पर हम पैसा देते हैं, यहाँ पर ये सेवा है, अपने पिता से सेवा ले रहे हैं। हे देवताओं के स्वामी, विशाल जल में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने का प्रयास करें, क्योंकि यह सारे जीवों का वास स्थान है।
यह आपके प्रयास तथा भगवान की कृपा से ही संभव है। तो कहते हैं कि तुमको पृथ्वी में जाके करना है ये, लेकिन पृथ्वी अभी कहाँ पर है? पाताल के नीचे में, वहां पर पड़ी हुई है। तो सबसे पहले पृथ्वी को उठा के अपनी जगह पे रखो, और उस जगह पे रखने के बाद जाके तुम वहां पर बसो और अपने कार्य को संपन्न करो। तो अभी वापस आ जाते हैं मैत्र विदुर के कन्वर्सेशन में। तो इस प्रकार पृथ्वी को जल में डूबी हुई देखकर ब्रह्मा दीर्घ काल तक सोचते रहे कि इसे किस प्रकार उठाया जा सकता है। तो कहते हैं, तो अब उनको सेवा तो मिल गई, लेकिन कहते हैं ये पृथ्वी तो, अभी आपने मुझे तो बताया करना है, लेकिन पृथ्वी तो डूबी हुई है। तो आप सभी देवताओं के स्वामी हैं, क्योंकि सभी देवता आपसे प्रकट हुए हैं ब्रह्मा जी को। तो आप उपाय कीजिए इसको वापस अपनी जगह पे लाने का, ताकि मैं जा सकूं वहां पर। तो फिर कहते हैं, अब ब्रह्मा जी सोचने लगे, पृथ्वी उठा के लाना तो मेरे क्षमता के बाहर है। क्या करूं? कैसे इसको उठाया जा सके? इतनी बड़ी पृथ्वी है, कैसे उठाएं? तो ब्रह्मा ने सोचा, जब मैं सृजन कार्य में लगा हुआ था तो पृथ्वी बाढ़ से आप आप्लावित हो गई और समुद्र के गर्त में चली गई। हम लोग जो सृजन के इस कार्य में लगे हैं, भला कर ही क्या सकते हैं? सर्वोत्तम यही होगा कि सर्वशक्तिमान हमारा निर्देशन करें। तो ब्रह्मा ने बोला, जब जब ये सब कुछ हुआ था तो पृथ्वी में बाढ़ आ गया, तो बाढ़ से पृथ्वी बह के नीचे चली गई। मैं तो सृजन के कार्य में लगा हुआ था, तो मैं इसको, पृथ्वी को तो बचा नहीं सका। अब ये जो इसने पृथ्वी एक्चुअली में बनाया है भगवान, वही हमको निर्देशन करेंगे कि हमको कैसे, वही डायरेक्शन देंगे कि हमको कैसे करना है। कहते हैं, निष्पापितो, जब ब्रह्मा जी विचार मग्न थे तो उनके नथुनों से सहसा एक सुअर वराह का लघु रूप बाहर निकला। इस प्राणी की माप अंगूठे के ऊपरी हिस्से से अधिक नहीं थी। तो नथुने से, नथुने मतलब नॉस्ट्रिल्स, वहां से एक सुअर प्रकट हुआ, और सुअर का साइज क्या था? अंगूठे का ऊपरी हिस्सा उतना छोटा, कि छिद्र छोटा होता है तो उतना छोटा वो निकला। हे भरतवंशी, तब ब्रह्मा को देखते ही देखते वह बड़ा विशाल काय हाथी जैसा अद्भुत विराट स्वरूप धारण करके आकाश में स्थित हो गया। तो जो निकला छोटे साइज में, लेकिन इतना बड़ा हो गया, विराट हाथी के रूप में वो सुअर, उतना बड़ा एक शरीर उसने धारण कर लिया। आकाश में अद्भुत शुकर जैसा रूप देखने से आश्चर्यचकित ब्रह्मा जी मरीचि जैसे महान ब्राह्मणों तथा चारों कुमारों एवं मनु के साथ अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करने लगे। तो सब लोगों ने ये महान रूप को देखा। अरे अचानक इतना महान रूप कहाँ से आ गया, विशाल रूप कहाँ से आ गया? और ये रूप केवल विशाल ही नहीं था, छोटा से बड़ा हुआ इंस्टेंट, और बहुत अद्भुत रूप था। शूकर का रूप था, और बहुत अद्भुत रूप था। आकाश में अद्भुत शुक्र जैसा रूप देखने से आश्चर्यचकित ब्रह्मा जी मरीचि जैसे महान ब्राह्मण तथा चारों कुमार एवं मनु के साथ अनेक प्रकार से तर्क वितर्क करने लगे। क्या शुक्र के बहाने से यह कोई असामान्य व्यक्तित्व आया है? यह अति आश्चर्यपद है कि वह मेरी नाक से निकला है। तो ब्रह्मा जी विचार करने लगे, डिबेट हो गया, कन्वर्सेशन हो गया, डिस्कशन हो गया। मेरी नाक से निकला और इतना बड़ा हो गया, तो जरूर कोई असामान्य है, ये नॉर्मल हो ही नहीं सकता है। भला मेरी नाक से कैसे निकला? मुझे पता भी नहीं, अपने आप कैसे निकल गया?
प्रारंभ में यह सूकर अंगूठे के सिरे से बड़ा न था, किंतु क्षण भर में वह शिला के समान विशाल बन गया। मेरा मन विक्षुब्ध है, क्या वह पुरुषोत्तम भगवान विष्णु है? जब ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे तो पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने विशाल पर्वत के समान गंभीर गर्जना की। सर्वशक्तिमान भगवान ने पुनः असाधारण वाणी से ऐसी गर्जना करके ब्रह्मा तथा अन्य उच्च ब्राह्मणों को जीवंत कर दिया, जिससे सारी दिशाओं में गूंज उठी। जब जनलोक, तपोलोक तथा सत्यलोक के निवासी महर्षियों तथा चिंतकों ने भगवान शुक्र के कोलाहल पूर्ण वाणी सुनी, जो सर्व कृपालु भगवान की सर्व कल्याणमय ध्वनि थी, तो उन्होंने तीनों वेदों में से शुभ मंत्रों का उच्चारण किया। तो जैसे ही सब लोगों ने ये कोलाहल सुना, ये भगवान की गर्जना को सुनी, शुक्र की गर्जना को, जो कि बहुत सुंदर ध्वनि थी, तो सब लोगों ने, उनको पता चल गया कि ये और कोई नहीं, ये शुक्र और कोई नहीं, स्वयं भगवान विष्णु है। और तुरंत ही वेदों के मंत्रों का उच्चारण करने लगे, भगवान की स्तुति करने लगे। हरे कृष्णा। हम यहीं तक ही रखते हैं भगवान की स्तुति। अब बड़ादेव क्या लीला करते हैं, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी बोलिए। नाम की अद्भुत, कितना शानदार मुझे वारा देव का वो बताया है कि वो कैसे प्रकट हुए। लेकिन देख के मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मैं इमेजिनेशन की ब्रह्मा जी सामने बैठे हैं और उनके नाल से कैसे मुझे तो मुझे करके ही अद्भुत होगा वो सब चीजें। हम्म। बहुत शानदार मुझे लगता है कि जो आगे मैंने उनकी आगे लीला पढ़ी है उनकी, तो और भी अच्छे अच्छे, कि उनके बाल कैसे होते हैं, उनके हम्म। फेस कैसा होता है, तो वो देख के मुझे कितना सुंदर लगता है सुन के एकदम, उनको पढ़ते जाएं। हरे हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, तो हम फिर सेशन को यहीं एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समीर भक्तवृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवत की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।